Hello students and parents. Brilliance since last 32 years has produced number of toppers, doctors and engineers. This is all because of their dedicated system of lectures, revisions, doubt solving, bank theory along with personal attention. With time, we have added the technology support to boost your results. So, मिलिए अपने ब्रिलियंट दोस्त से। थैंक यू हरीश सर। इंडीड 32 साल की लेगेसी है, ऐसे ही कुछ भी थोड़ी लेके आएंगे। बहुत सुंदर चीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये दोस्त क्या करने वाला है और दोस्त क्यों। दोस्त इसलिए कि जब भी हम टीचर से पढ़कर वापस घर जाके बैठते हैं और कहीं कुछ डाउट आ जाता है तो पहला हाथ हम किसको लगाते हैं? हम बुलाते हैं अपने दोस्त। तो वही दोस्त इसी तरह से आपके लिए भी काम करेगा। क्या करने वाले हैं, क्या टूल्स है, क्या फीचर्स हैं, आइए फटाफट समझते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए यहां पर दिया हुआ है स्टडी मटेरियल दोस्त, उसके बाद दिया हुआ है प्रैक्टिस दोस्त। पहले इन दो दोस्तों की बात। स्टडी मटेरियल दोस्त क्या है? स्टडी मटेरियल दोस्त वो दोस्त है कि आप कोई भी टॉपिक जब रिवाइज करना चाहें तो जो रिसोर्सेस चाहिए होते हैं आपको, वो रिसोर्सेस सारे एक जगह पे मिलेंगे। कैसे? जब आप स्टडी मटेरियल दोस्त को खोलोगे और स्टडी मटेरियल दोस्त में देखोगे तो यहां पर आपके सामने चैप्टर्स दिए हुए होंगे कि कौन सा चैप्टर आपको रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर आपको आगे लेके जाना है। तो जैसे ही आप किसी भी एक चैप्टर को सिलेक्ट करोगे तो उस चैप्टर को यहां पर डिवाइड किया हुआ है चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के अंदर सब कॉन्सेप्ट। इस लेवल पर जाके आपके लिए सारी चीजें डिफाइन की हुई है। अब ये कब काम आता है? ये काम आता है जब आप कोई भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हो। पहली बार इससे पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। पहली बार आपको क्लासरूम में ही पढ़ना है। क्लासरूम में पढ़ने के बाद जब आप रिवीजन कर रहे हो और कहीं अटक जाते हो और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो ये रिसोर्सेस यूज करना। जैसे ही आप यहां पर जाओगे, जो भी कॉन्सेप्ट में आप अटक गए हो उस कॉन्सेप्ट को आप क्लिक करोगे। जैसे मैंने अब यहां पे टीच मी में क्लिक किया तो मेरे सामने कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनर वीडियोस आएंगे। एक्सप्लेनर वीडियोस के बाद उसके साथ फॉर्मूलाज आएंगे, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, उसकी पूरी थियरी भी दी हुई है यहां पर। और थियरी खत्म करने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस के भी 4-5 क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्टडी मटेरियल दोस्त का बहुत बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। अब उसके अलावा जो अगली चीज होती है वो है प्रैक्टिस दोस्त। प्रैक्टिस दोस्त क्या करता है? प्रैक्टिस दोस्त आपको कहीं पर भी एडिशनल हेल्प चाहिए होंगे, एडिशनल क्वेश्चन चाहिए होंगे तो इधर उधर से बुक्स ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने दोस्तों से किसी और की नोट्स मांगने की जरूरत नहीं है। आपने अपना मटेरियल खत्म कर लिया है तो सीधा आ जाइए यहां पर प्रैक्टिस दोस्त में। प्रैक्टिस दोस्त में जैसे ही आप आओगे, आने के बाद आपको यहां पर असाइनमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन दिख रहा है। यह असाइनमेंट आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल होती है, जहां पर आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर को सिलेक्ट कर लीजिए। उस चैप्टर का कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना है तो उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, तुरंत आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आपको किस लेवल की असाइनमेंट चाहिए। तो यहां पर आपके लिए पर्सनलाइज्ड असाइनमेंट मिल जाएगी कि अगर आप बहुत फास्ट लर्नर हैं और आपको चाहिए कि नहीं यार मेरे को इजी क्वेश्चंस नहीं करने, मुझे बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं, तो आप यहां पर हार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं यार ये कॉन्सेप्ट अभी तक मेरी पकड़ में नहीं आया, मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़े आसान वाले करने हैं, तो आप यहां पर इजी लेवल पे चले जाइए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा और वो ऑप्शन आएगा कौन से स्टाइल के क्वेश्चन चाहिए। ये सिर्फ जेई के बच्चों को दिखता है, नीट के बच्चों के पास तो एक ही स्टाइल के क्वेश्चन होते हैं। जेई में इंटीजर स्टाइल क्वेश्चन आ जाते हैं, मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, पैसेज वाले आते हैं। तो वो भी अगर आप स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट मांगोगे तो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आप दे सकते हो। और जैसे मैं यहां पर अभी कस्टमाइज कर रहा हूं सारी चीजें, उस तरह से आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस आप यहां से मांग सकते हो। आप अपनी असाइनमेंट को नया नाम दे दीजिए, नहीं देना है, आगे बढ़ना है तो असाइनमेंट क्रिएट कर लीजिए। जैसे ही आपकी असाइनमेंट क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिखेंगे। जैसे हमने मांगे थे 2 सिंगल चॉइस करेक्ट मांगे थे, 5 इंटीजर स्टाइल के मांगे थे, 1 पैसेज वाला मांगा था, तो वो सारे क्वेश्चंस उस फॉर्मूला में आ चुके हैं आपके सामने। अब उसके अलावा जैसे ही आप क्वेश्चन या असाइनमेंट सॉल्व करने बैठोगे, बहुत बार यह होगा कि कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन के अंदर अटक जाओगे। उस वक्त आपको हिंट की जरूरत पड़ती है, तो प्रैक्टिस में वो हिंट आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे आप हिंट पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर याद आ जाता है तो ठीक है,
नहीं आता है तो फिर से टीच मी में क्लिक कर लो, आपका स्टडी मटेरियल खुल जाएगा। पूरे प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी आप टीच मी में क्लिक करोगे, आपके लिए उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सामने खुल जाएगा। फिर उसके अलावा जैसे ही मैं क्वेश्चन को मार्क करता हूं, मैंने ये सबमिट किया, अब ये आंसर मेरा गलत हो गया है। नॉर्मली हम गलत होने के बाद क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने सॉल्यूशन तो देख लिया, सॉल्यूशन यहां पे मिल गया हमको, सॉल्यूशन क्या है। बट उसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर नोट करना है कि मेरी मिस्टेक क्या हुई है। जैसे आप नोट करोगे कि मैंने क्या गलती करी है, मैंने शायद इसमें गलत कॉन्सेप्ट लगा लिया है, या मैंने कॉन्सेप्ट सही लगाया था लेकिन कैलकुलेशन एरर कर चुका था, या मेरा समय निकल रहा था तो मैं तुक्का मार चुका था, यानी ब्लफ कर रहा था, जो भी है वो यहां पर सबमिट कर दो। जैसे आपने सबमिट कर लिया, ये मिस्टेक आपकी नोट हो जाएगी। अब उस मिस्टेक को हम पकड़ के रखेंगे, थोड़ी देर में बताऊंगा उसके साथ क्या होता है। जैसे ही मैं असाइनमेंट फिनिश करूंगा, मेरे सामने यहां पर हेल्प मी इंप्रूव का एक ऑप्शन आ जाता है। हेल्प मी इंप्रूव में क्या फायदा है, हेल्प मी इंप्रूव में जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं या जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए वो सारे यहां पे आ जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। आपको पढ़ना है तो टीच मी में चले जाओ, आपको लगता है प्रैक्टिस कम हुई है, प्रैक्टिस मी करो। ये दोनों चीजें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। फिर उसके अलावा अब अगली चीज जो हम देखेंगे वो प्रैक्टिस दोस्त का सेकंड पार्ट है। प्रैक्टिस दोस्त का सेकंड पार्ट है, यहां पर आप अपनी कस्टमाइज टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। एक छोटा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यार इसके क्वेश्चंस मैं एग्जाम में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज यहां पर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। यहां पर कस्टमाइज कर लो अपनी टेस्ट, जो भी हमने आज पढ़ा है उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे अभी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, तो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को सिलेक्ट कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन का किस लेवल का पेपर चाहिए, मेंस लेवल का चाहिए, एडवांस लेवल का चाहिए, बिग सैट लेवल का चाहिए, ये इंजीनियरिंग के बच्चों को ऑप्शन दिखता है। नीट के बच्चों को सिर्फ एक ही है, नीट का पेपर दिख जाएगा। अब यहां पर मैंने ये मेंस वाला पैटर्न सिलेक्ट कर लिया है, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब ये टेस्ट मुझे कितनी देर की चाहिए, ये भी मैं कस्टमाइज कर सकता हूं। समझो मैं कहीं गया हूं, अपने दोस्त के लिए वेट कर रहा हूं, अब मेरे पास वो, मुझे पता है कि वो अगले आधे घंटे तक नहीं आने वाला। मैं क्या करूंगा, अपना मोबाइल निकालूंगा, एक छोटी 15 मिनट की कस्टमाइज टेस्ट ले लूंगा। कल मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, चला टेस्ट ले लेता हूं, देखता हूं मुझे कितना याद है, बस कर लिया। ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करो। जहां वक्त मिले, जितना वक्त मिले उतने वक्त में आप अपनी चीजें कवर कर सकते हो। उसके बाद इजी मीडियम हार्ड डिफाइन कर लो, टेस्ट क्रिएट कर लो। 15 मिनट की एक छोटी टेस्ट शुरू हो गई, जो आपने मांगा था वो टेस्ट मिल गई आपको। अब जैसे ही मैं ये टेस्ट को सॉल्व करते जाऊंगा, मेरे पास यहां पे 3-4 ऑप्शंस आएंगे। मैं टेस्ट फिनिश कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने टेस्ट खत्म कर ली, मैंने 2 तुक्के मारे थे। मेरे जेई में मुझे कितने परसेंटाइल आएंगे वो भी यहां दिख रहा है, आप समझ रहे हैं। प्रोजेक्टेड परसेंटाइल भी आपको यहां पर दिखाया हुआ है, कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए वो तो दिखाया ही दिखाया। ये दोनों चीजें आपको दिख गई है। अब उसके अलावा यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि मेरे डेंजर एरियाज का क्या, जिन एरियाज में मैंने गलती करी है उन एरियाज का क्या। तो उन एरियाज के बारे में अब मैं कैसे डिफाइन करूंगा, उन एरियाज के बारे में मैं जैसे ही डेंजर एरियाज पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने आ गया। देखो फर्स्ट टॉपिक, सेकंड क्वेश्चन अपना करेक्ट हो गया था, तो इसलिए वो टॉपिक नहीं दिखा रहा है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें से मुझे जो प्रैक्टिस करना है वो मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। उसके अलावा मैं जब फुल टेस्ट एनालिसिस में जाता हूं तो मुझे सॉल्यूशन तो दिखता ही है कि भाई मैंने क्या सही किया था, क्या गलत किया था। उसके साथ साथ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन सॉल्व करने का भी ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो ये व्यू सिमिलर क्वेश्चन वाला ऑप्शन आपके सामने है। सो इस तरीके से अगर आप देखने जाएंगे तो आपका प्रैक्टिस दोस्त आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन मदद करने वाला है, ठीक है। उसके अलावा 1975 से लेकर 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम पीवाईक्यूज बोलते हैं, वो सारे आपके सामने आ जाते हैं। और अब यहां पर मैं 2 और चीजें दिखाऊंगा आपको। 2 चीजें वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे लर्निंग मेथोडोलॉजी का। सबसे पहले जेई के पेपर के बारे में 2 सेकंड बात करूंगा। जेई का पेपर अगर आप देखने जाएंगे तो जेई के पेपर में, जेई का पेपर आप जब देखने जाएंगे तो जेई के पेपर में आपको 3 घंटे में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है आपकी स्पीड बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, 2.5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब है आपकी एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए। तो स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए आपके पास यहां पर है स्पीड बूस्टर दोस्त, जिसमें आपके पास 3 टूल्स दिए हुए हैं। एक है क्लिकिंग पावर, ये आपको मदद करेगा कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन चमकता है, कैसे क्वेश्चन आपको चमकेगा, वो वाला पावर यहां पर क्लिकिंग पावर में आ जाएगा। आप पिकिंग पावर देखेंगे तो कौन सा क्वेश्चन मुझे अभी चूज करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बाद में चूज करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर पिकिंग पावर दिया हुआ है। उसके अलावा यहां पर यह चीज मैं खोलकर दिखाऊंगा जरूर
रेस विथ योर फ्रेंड। अब ये रेस विथ योर फ्रेंड क्या है? आपने कोई चैप्टर खत्म कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से हो गया है, तो कंपेयर कर लो अपने आप को कि क्या मैं टॉपर्स के साथ कंपीट कर सकता हूं। जैसे ही आप टॉपर्स के साथ कंपीट करने की बात खोलोगे तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि प्रीवियस ईयर रैंकर के साथ आप कंपीट कर सकते हो। कौन से रैंक के साथ कंपीट करना है? मेरे हिसाब से मुझे टॉप 10,000 में आना है ताकि एटलीस्ट मेरा NIT सिक्योर हो जाए, तो मैं यहां पे डालूंगा 10,000। मुझे टॉप 10,000 का रैंक चाहिए। अभी तक मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए मुझे 10,000 इनफ है। सो मैं 10,000 रैंक के साथ जब अपना रेस शुरू करूंगा तो ये रेस इस तरह से शुरू होती है जहां पे ब्लू लाइन रैंकर की है, ऑरेंज लाइन अपनी है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा तो मेरी लाइन ऊपर नीचे होती जाएगी। अब देखो ये पहला क्वेश्चन मैंने गलत कर लिया तो मेरी ऑरेंज लाइन नीचे चली गई है। दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो गया तो मेरी ऑरेंज लाइन और नीचे चली गई। यहां पे परसेंटाइल चेंज ही नहीं हुए। अब उसने, क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्चा सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, तो वो सॉल्व करते रहेगा तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि भाई ये लाइन कैसे ऊपर जाती है। तो अब ये लाइन जैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा ऊपर जाएगी। हम 2 सेकंड के लिए वेट कर लेते हैं। देखो अब यहां पर उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसकी लाइन यहां पर चली गई। तो इस हिसाब से आप अपनी रेस कर सकते हो कि कौन कितनी देर में कितने क्वेश्चंस कर रहा है। यहीं पे आपको इंप्रूवमेंट प्लान भी मिल जाएगा। तो ये बहुत सुंदर फीचर है अपना रेस विद योर फ्रेंड का, जो स्पीड बूस्टर दोस्त में आता है। ये दोनों फीचर भी आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको ज्यादा मजा भी आएगा, समझ भी आएगा। यहां पर हम मदद करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे चमकता है। ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जेईई और नीट की प्रिपरेशन में। आप किसी भी बच्चे से, अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, हर बच्चा बोलेगा कि हाँ एक समय पर आकर मेरे पास बैकलॉग खड़ा हो जाता है। बैकलॉग मतलब जो टॉपिक हमें पहले कराए गए थे वो मेरा अभी भी कच्चा है। तो वो कैसे कवर करना है? वो कवर करने के लिए, बैकलॉग कवर करने के लिए यहां पर आपके पास प्लानर भी है। जो चैप्टर कच्चा रह गया हो उस चैप्टर को सिलेक्ट कर लो जिसका बैकलॉग कवर करना हो, सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं। उसके बाद यहां पर आपको दिख जाएगा कि ये कितनी देर में आप इसको कंप्लीट करोगे। तो ये 22 घंटे लगेंगे आपको, ये एस्टिमेट दे देगा आपको। यहां पर ये एस्टिमेट जब देगा तब आपको देखना है कि भाई मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो करने के लिए यहां पर नेक्स्ट में जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में जाओगे यहां पर ये आपके पास प्लानर लेके आ जाएगा। अब प्लानर के हिसाब से दिन के 2 घंटे बाय डिफॉल्ट होता है। आपको लगता है कि आप ज्यादा समय कर सकते, कम समय है आपके पास, तो आप दिन का 1 घंटा करोगे, ऐसा बता दो। छुट्टियां चल रही है, 4 घंटे पढ़ सकता हूं तो 4 घंटे डाल दो। ये आपको प्लानर बना के देगा। प्लानर बनाने के बाद तुरंत ये आपको यहां पर दिखाएगा कि आपके रोज के टारगेट्स और पैरामीटर्स क्या है, और इस हिसाब से आपको प्लानर शुरू कर देगा, जिसमें आपको वीडियोस, फॉर्मूला, सॉल्व एग्जांपल, फुल थियरी और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन और सब कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है। सो जब हम बोलते हैं कि भाई ये रेवोल्यूशनरी है, मैं चैलेंज दे सकता हूं, ये आपको कहीं पर भी इतना डिटेल्ड तैयारी नहीं मिलेगा जो आपको ब्रिलियंस दे रहा है। ठीक है। अब इसके और भी थोड़े फीचर्स हैं। वो फीचर्स जब भी आप यूज करना चाहोगे तो यहां पर क्वेश्चन मार्क में जब देखोगे तो आपको यहां पर दोस्त कैसे हेल्प कर रहा है वो यहां पर दिखाया जाएगा। आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। चलो हरीश सर के पास फिर से जाते हैं, और ऑल द बेस्ट। प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जैसा आपने देखा, दिस ब्रिलियंट दोस्त इज वेरी इजी टू यूज। नो वन कैन प्रोवाइड better 360-degree learning experience than us. So visit your nearest Brilliance Learning Center today.